हम सब ने अपने लाइफ में कभी ना कभी ब्लैक होल के बारे में ज़रूर सुना होगा, मगर हम इसके निर्माण के बारे में, इसके प्रोसीजर के बारे में कुछ नहीं जानते। तो चलिए आइए आज हम जानते हैं ब्लैक होल के बारे में। ब्लैक होल के बारे में दुनिया के सामने सबसे पहले अपने विचार रखे साइंटिस्ट जॉन माइकल ने। जॉन माइकल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे और इन्होंने ब्लैक होल के बारे में अपने विचार 1783 में दुनिया के सामने रखे। हम सब ने हमेशा सोचा होगा कि ब्लैक होल होता क्या है। तो ब्लैक होल हमारे यूनिवर्स में एक ऐसी चीज होती है जिसका गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि उसके पार रोशनी तक नहीं जा सकती। ब्लैक होल यूनिवर्स में अपने आसपास या अपने ग्रेविटी के आसपास आने वाली सभी चीज़ों को अपने अंदर समा लेता है, फिर चाहे वो कोई स्टार हो, कोई प्लैनेट हो या पूरी की पूरी गैलेक्सी हो। एक ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना ज़्यादा होता है कि वो पूरी की पूरी गैलेक्सी को भी अपने अंदर समा सकता है। साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन के एक थ्योरी के हिसाब से ब्लैक होल के पास समय का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। जैसे जैसे हम ब्लैक होल के पास जाते हैं वैसे वैसे समय हमारे हिसाब से धीरे कटने लगता है। तो अब हम जानते हैं कि ब्लैक होल का निर्माण कैसे होता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोई भी स्टार या कोई भी प्लैनेट गैलेक्सी में होने वाले इंट्रामॉलिक्यूलर क्लाउड के टकराने से निर्माण होता है। जैसे कि हम इंसानों की, पेड़ पौधों की, जानवरों की एक खास उम्र होती है, वैसे भी यूनिवर्स में घूमने वाले सभी प्लैनेट्स की, सभी स्टार्स की भी एक अपनी स्पेसिफाइड उम्र होती है। एक स्पेसिफिक टाइम के बाद किसी भी तारे का अपना गुरुत्वाकर्षण, उसका द्रव्यमान कम होने लगता है। जैसे ही कोई भी तारा बूढ़ा होने लगता है, वो अपने सेंटर की तरफ कॉम्प्रेस होने लगता है और वो सिकुड़ सिकुड़ कर बहुत ही छोटा बन जाता है। इसी की वजह से उस तारे का पूरा गुरुत्वाकर्षण उसके सेंटर, उसके मध्य की तरफ आ जाता है और इसी भारी गुरुत्वाकर्षण के कारण उसके आसपास रहने वाले सभी छोटे तारों, उल्कापिंडों और ग्रहों को वो अपने ओर खींचने लगता है। इसी प्रक्रिया को ब्लैक होल कहते हैं। इस बूढ़े हुए तारे में हाइड्रोजन और हीलियम का प्रमाण जैसे जैसे कम होने लगता है, वैसे वैसे वो अपनी रोशनी भी खोने लगता है। इसीलिए आज तक किसी ने ब्लैक होल को देखा नहीं, बस उसके भारी गुरुत्वाकर्षण के कारण यूनिवर्स में होने वाले हलचलों को महसूस किया है। ब्लैक होल को आसानी से समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपने अपने घर में एक चादर बांध रखी है और उस पूरे चादर पर आपने कंचे बिछा रखे हैं, मगर जैसे ही आप कोई बड़ा कंचा उस चादर के सेंटर में रख दोगे तो वो चादर सेंटर की तरफ बेंड हो जाएगी और आसपास रहने वाले सारे कंचे उस सेंटर की तरफ खींचे चले जाएंगे। ये सेम प्रोसीजर ब्लैक होल की होती है। अपने सेंटर में कॉम्प्रेस होने के कारण ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना बढ़ जाता है कि अपने आसपास घूमने वाले सारे चीजों को अपने अंदर खींचने लगता है और ये प्रोसीजर कंटिन्यूअस चलती रहती है। जैसे जैसे आसपास के तारे, उल्कापिंड या ग्रह उस ब्लैक होल में समाते जाते हैं, उतना ही उसका गुरुत्वाकर्षण और बढ़ने लगता है। कभी कभी तो उसका गुरुत्वाकर्षण इतना भी बढ़ जाता है कि वो पूरी के पूरी गैलेक्सी को भी अपने अंदर समा सकता है। साइंटिस्ट के मुताबिक हमारे अपने मिल्की वे गैलेक्सी में भी एक ब्लैक होल है जिसका नाम सिग्नस X1 है, जिसे साइंटिस्ट ने 1972 में खोजा है। तो दोस्तों, ब्लैक होल को यूनिवर्स में होल नहीं होता। ब्लैक होल एक बुढ़ा हुआ तारा होता है जिसका गुरुत्वाकर्षण अपने सेंटर के ओर खींचे जाने की वजह से इतना बढ़ जाता है कि आसपास रहने वाले सभी तारों, ग्रहों और उल्कापिंडों को अपने ओर खींचने लगता है और जैसे ही ये सब उसमें मिल जाते हैं, उसका गुरुत्वाकर्षण और बढ़ने लगता है
हाइड्रोजन और हीलियम की कमी की वजह से इसकी रोशनी नहीं होती, इसलिए हमें दिखाई नहीं देता। बस यूनिवर्स में होने वाले कुछ हलचलों की वजह से, कुछ चीज़ों की वजह से साइंटिस्ट ने ब्लैक होल का अनुमान किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया और आपके ब्लैक होल के बारे में जो भी डाउट्स है वो क्लियर हुए।